हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। अगर लाइफ में किसी ने भी कुछ कर लिया है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपसे बहुत पहले बहुत सारे लोग वो चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल माइंड सेट होता है, चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइफ में इम्पॉसिबल माइंड सेट होता है आपका, ठीक है, चीज़ें नहीं। तो उसे क्या करना है, आपको पॉसिबल माइंड सेट पे जाना है, ठीक है। तो चीज़ें डूएबल होती हैं, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप अचीव नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक पर्सन आपसे पहले कोई चीज़ कर चुका है, तो मतलब वो पॉसिबल है और आप भी उसे कर सकते हैं। बस सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है इंसान को, ठीक है, और विल पावर की, ठीक है गाइस। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होस्ट सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपको बताना थीम क्या है इस सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो इसकी थीम है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ये इसकी थीम है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। और ECI इज़ लीडिंग द कोहरेट ऑफ इलेक्शन इंटीग्रिटी विच वाज इस्टेब्लिश एज फॉलो अप टू द समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड इन दिसंबर 2021। तो ये अभी सेकंड हो रही है, फर्स्ट 2021 में हुई थी, ठीक है। और ये 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और इसे इनोग्रेट किसने किया है? तो इनोग्रेट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, उन्होंने इनोग्रेट किया, ठीक है। इसके अलावा 43 पार्टिसिपेट करने वाले हैं 17 कंट्रीज से, ठीक है, जैसे कि अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज से मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। थीम याद रखिएगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी का मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंटली काम करती है, ये किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं है, ठीक है, किसी मिनिस्टर के अंडर के, ठीक है, ये किसी के भी अंडर नहीं है। ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करना जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अच्छा, एक ज़रूरी बात आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन आपके MP के, ठीक है, और MLA के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब आपके स्टेट्स के इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके जो सेंटर लेवल के होते हैं वो करवाएगा, ठीक है। कभी भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके अलावा इट वाज इस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, जिसे कि नेशनल वोटर डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो कि कल होगा 25 जनवरी को, ठीक है। द प्रेसिडेंट, आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को। एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके अंडर मतलब अंडर नहीं होंगे पर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इनका जो इलेक्शन CEC है, इनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल तक, ठीक है, जो भी जल्दी हो जाए, ठीक है। और इन्हें भी सेम स्टेटस रिसीव करते हैं, सैलरी पर्क्स, ठीक है, जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलता है ना, वही इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा पार्ट, हम अगर बात करें आर्टिकल्स की, ठीक है, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट डील विद इलेक्शन एंड इस्टेब्लिश अ कमीशन फॉर दिस मैटर। आर्टिकल 324 बात करता है सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 325 बात करता है कि नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड, ठीक है। आर्टिकल 326 है। इसके अलावा इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 320 बार टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। तो ये सब इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, 324 से 329 तक, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। या और ये थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी इंडियन फिल्म बैग अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड द बेस्ट एक्ट्रेस इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन
सेक्शन एट द 21st ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कितनी इंडियन फिल्म से अवार्ड जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इंडियन फिल्म है जिन्हें की अवार्ड मिला है, ठीक है। एक को मिला है बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के लिए, और दूसरी फिल्म को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन एट द 21st ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। अनिक दत्ता की डायरेक्टेड फिल्म थी अपराजितो, ठीक है, जिसका मतलब होता है अनडिफिटेड। उसे बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग का अवार्ड मिला है, ठीक है। वाइल केताकी नारायण, ठीक है, वाज जज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर रोल इन कृष्णमुंडी कालेश, ठीक है, डायरेक्टेड बाय प्रापेदा, ठीक है। तो मतलब इनका बस इतना ध्यान रखिएगा, केताजी नारायण इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस और अपराजितो फिल्म को मतलब बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग का अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट, आई के वेतन फ्रॉम जापान गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म, ठीक है। इसके बाद नकाडो मैच मेकर, ठीक है, इसके लिए इन्हें मिला है, ठीक है। अली फ्रॉम ईरान गॉट द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म जिंदगी व जिंदगी, ठीक है। इसके अलावा ईरानियल फिल्म बाय मदर, ठीक है, गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड जूरी, ठीक है, इन बांग्लादेश कैटेगरी, ठीक है। तो बांग्लादेश की कैटेगरी में भी एक अवार्ड मिला। तो आप इंडियन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन फिल्म मेकर सेक्शन की, तो उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड वाज गिवन टू द श्रीलंका फिल्म, ठीक है, अवर मदर ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर श्री मावो, ठीक है। तो इसे अवार्ड मिला है, ठीक है। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इन दी वुमेन फिल्म मेकर सेक्शन वाज गिवन टू अकोशमी लिसन फ्रॉम ग्रीस, ठीक है। तो ये सारे कुछ अवार्ड मिले हैं, ठीक है। आप इंडियंस वाले ध्यान रखिएगा। और ये इसके अलावा हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो म्यूज़िक कंपोज़र है MM कीरवानी, ठीक है, उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया था फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर तेलुगु फिल्म RRR डायरेक्टेड बाई SS राजमौली एट द 80th ग्लोबल अवार्ड नाटू बिकम द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू विन द कोवेटेड अवार्ड। तो इनके म्यूज़िक कंपोज़र MM कीरवानी और डायरेक्टर SS राजमौली का दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है गाने का नाम ना पूछे, कि सबको ही पता है वो किसने जीता, पर म्यूज़िक कंपोज़र बहुत कम को होगा पता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड हर साल दिए जाते हैं बाई दी हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, ठीक है, इन द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कंसिडर किए जाते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड आफ्टर द ऑस्कर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं 21st ढाका फेस्टिवल क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। इंडिया के दो एक मूवी को बेस्ट स्क्रीन राइटर और एक्ट्रेस को अवार्ड मिला है, ठीक है। हु कन्फर विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपका पंडित विश्वधन डॉक्टर प्रभा अत्रे, ठीक है, इन्हें कन्फर किया गया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड जो प्रेजेंट किया है महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकांत शिंदे ने, ठीक है, थाने नियर मुंबई, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया डॉक्टर अत्रे को, ठीक है, एट अ फंक्शन एट राम गणेश, ठीक है। शिंदे प्रेजेंटेड डॉक्टर अत्रे विद a citation and ₹1 lakh at the program, ठीक है, during which a symphony of 90 flews and performed to mark her 90th बर्थडे। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे, तो इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सा? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये वो है, ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है 21 जनवरी को कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया उनका स्टेटहुड डे। तो इसका सही आंसर है 4 ऑल ऑफ दी अब मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ये सब स्टेट्स को स्टेटहुड डे मतलब स्टेटहुड मिल गया था, ठीक है। अब हम मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी इम्फॉल, ठीक है। द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड, आपको पता ही है कि जब इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिया ने मतलब जो जितनी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट असेशन साइन किया था इंडिया में मर्ज होने के लिए, ठीक है, कि मतलब ये स्टेट एग्री है इंडिया में मर्ज होने के लिए, ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों बाद जो महाराजा थे ना मणिपुर के, ठीक है,
बोध चंद्रा सिंह, उन्होंने भी साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, बट उनका कहना था कि इंटरनल ऑटोनॉमी मणिपुर की मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उनमें से कुछ मतलब क्वेश्चन था कि कुछ कहते थे इंडिया में जाना है, कुछ कहते थे नहीं जाना है, ठीक है, मतलब डिवाइड था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने मतलब सफल हुई उन्हें प्रेशराइज करने में महाराजा इनटू साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, ठीक है। अब हम त्रिपुरा की हिस्ट्री भी जान लेते हैं थोड़ी। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा जो है ना वाज ए प्रिंसी स्टेट थी है टिल दी मर्जर विद इंडिया यूनियन ऑन 15 नवंबर 1949। तो यहाँ के जो लास्ट किंग थे ना, ठीक है, वीर विक्रम, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 17 मई 1947, इंडिपेंडेंस से ही पहले, ठीक है। और जिनके सन थे, ठीक है, किकरी विक्रम, वो बहुत छोटे थे कि वो गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे। तो जो इनकी विडो क्वीन थी, ठीक है, कंचन प्रभा, उन्होंने ही साइन करा था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर ऑफ द त्रिपुरा किंगडम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मेघालय की हिस्ट्री जान ले, तो मेघालय की कैपिटल है पहली बात शिलोंग, ठीक है। और इसके जो 1947 जो रूलर थे ना ऑफ द गारो खासी रीजन के, इन्होंने एग्री हो गए थे कि हाँ हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। फिर मेघालय एक स्मॉल स्टेट थी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, केम इन टू एग्जिस्टेंस एज एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम से काव करके इसे बनाया गया है ऑन 2 अप्रैल 1970। फिर जो गारो खासी थी, और अब गारो खासी और एक और जंतिया हिल्स, इन तीनों को बना के फिर क्या बन गया, मेघालय बन गया आपका, ठीक है। तो वैसे भी जो मतलब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, आई थिंक गारो या खासी हिल्स में मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये इन तीन स्टेट की हिस्ट्री थी। आई होप आप ध्यान रखेंगे, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कन्फर कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 ऑन 11 चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। आपको बताने कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अच्छा, एक और बात, कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और क्या प्रधानमंत्री जी देते हैं, नहीं देते, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देते हैं, बस नाम जो प्राइज़ का नाम है वो बस प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इससे ये मत सोच लीजिएगा प्रधानमंत्री जी ये प्राइज़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये प्राइज़ देते हैं, ठीक है। और ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 6 कैटेगरीज में, जिन बच्चों ने एक्सेप्शनल काम किया होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड देंगे, ठीक है, 11 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को, ठीक है, कहाँ पे, विज्ञान भवन में, ठीक है, ऑन 23 2023, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड टू द चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। द अवार्ड आर कन्फर्ड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 से 18 साल के बच्चों के दिए जाते हैं, ठीक है। उनकी एक्सीलेंट सर्विस इन 6 कैटेगरी, ठीक है। पहली है आर्ट एंड कल्चर, सेकंड है ब्रेवरी मतलब बहादुर, ठीक है, थर्ड है इनोवेशन, थर्ड है, फोर्थ है स्कॉलिस्ट, कॉलेज का मतलब होता है जो स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और नंबर 5th है सोशल सर्विस, और नंबर 6 है स्पोर्ट्स। तो ये 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस अवार्ड में एक मेडल, कैश प्राइज 1 लाख का और सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। आई होप इसका आंसर तो सबको ही पता होगा कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है इंडिया के एक ग्रेट ऑफ लीडर मतलब ग्रेटेस्ट लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं का नारा था ना कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, ठीक है। पराक्रम दिवस मार्किंग 126 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिगेन ऑब्जर्व ऑन 23 जनवरी 2023। अ ग्रेटफुल नेशन रिमेंबर द ग्रेटफुल फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी January 23, ठीक है। इट वाज ऑन दिस डे इन 1897 द नेताजी वाज बोर्न इन कटक उड़ीसा में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड ऑन पराक्रम दिवस एवरी ईयर टू इंस्पायर पीपल ऑफ द कंट्री स्पेशली द यूथ, ठीक है। 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था, जिसे आज आप आईएएस के नाम से जानते हैं ना, आईएएस का एग्ज़ाम, ठीक है। वो इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करके उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया था कि मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो मतलब बहुत टैलेंटेड पर्सन थे नेताजी, ठीक है। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस बाई ये विवेकानंद जी की स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और उन्हें अपना मतलब स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। इनके पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि
नेताजी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है। वो बोस वोन दी कांग्रेस, ठीक है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कौन से साल में मिली थी या फिर कौन सी जगह से जीते थे, तो हरिपुर से जीते थे 1938 में। अगेन 1930, मतलब नेताजी का इतना डोमिनेंस रहा, इतना ज़्यादा डोमिनेंस कि 1939 में फिर इलेक्शन हुए और वो फिर जीत गए, ठीक है, त्रिपुरी से, ठीक है। वही वॉन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट, जो कि गांधी जी का ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। वो हार गए थे और ये जीत गए थे, बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे गांधी जी और बोस की, ठीक है। जो गांधी जी कहते थे कि हम नॉन वायलेंस से फ्रीडम लेंगे, लेकिन अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हम फ्रीडम हमें ऐसे बैठ के नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब उन्हें लगता था कि हाँ, वायलेंस एक तरीका है जिससे हम फ्रीडम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ऐसे हमारी बात मानेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए, कोई सही कोई गलत नहीं होता, सबके अपने अपनी वे होते हैं, ठीक है। सबका मतलब अचीव, सबका एंड गोल एक ही था कि देश को आज़ाद करना है, ठीक है। उसमें तरीके अलग अलग थे, लेकिन सबका तरीका मतलब ठीक कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सही है कोई गलत, कोई सही कोई गलत नहीं है। सबका एंड गोल एक ही था, देश को आज़ाद कराना, ठीक है। और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई, ठीक है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण गांधी जी के साथ बोस ने रिज़ाइन कर दिया था और कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि नेताजी सुभाष चंद्र ने कौन सा अपनी पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी का नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये उनकी पार्टी का नाम था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ही रीच, और इसके बाद वो जापान कंट्रोल सिंगापुर में भी पहुंचते हैं, ठीक है, फ्रॉम जर्मनी इन जुलाई 1940। और वहीं से उनका आपको पता है फेमस स्लोगन भी था, दिल्ली चलो, वो उन्हीं का था, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेशन होती है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की एंड इंडियन नेशनल आर्मी की ऑन 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। आईएनए जो सबसे पहले फॉर्म करी गई थी ना, ये कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, नहीं, आईएनए जो फॉर्म करी गई थी अंडर मोहन सिंह एंड जापानीज मेजर Iwachi Fujiwara and comprised the Indian prisoner of the war of the British Indian Army captured by Japan in Malaya campaign and at a Singapore। तो मोहन सिंह ने फॉर्म करी थी, ठीक है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा प्लीज़। और ये नेताजी, फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये फेमस स्लोगन नेताजी के ही थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज हमने इनकी हिस्ट्री भी पढ़ ली, ठीक है, तो जो जो पढ़ा है वो याद रखिएगा। भारत ओएस, ठीक है। जैसे कि आप आज अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, आपके पास किसी के पास एप्पल के फ़ोन होंगे, तो वो एप्पल का ऐप स्टोर होता है अलग, आई थिंक उसे मैक कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ शायद एप्पल के स्टोर को क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन जो आपके गूगल का है, जो गूगल के फ़ोन्स हैं, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है, उनमें गूगल का ऐप स्टोर होता है, ठीक है। उसमें एंड्रॉयड आईओएस है। तो अभी इंडिया ने अपना आईओएस, अपना मतलब प्ले स्टोर लगा लीजिए, अपना डेवलप कर लिया है, जो उसका नाम है भारत ओएस, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें जैसे गूगल आप ओपन किया, ठीक है, आपने प्ले स्टोर, उसमें व्हाट्सएप ये सारी ऐप आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, वैसे ही भारत ओएस में भी बहुत सारी ऐप होंगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। और ये कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है, ये किया आपका आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। भारत OS is a operating system used in mobile phone. Was developed by J&K Operation Private Limited. IIT Madras was pioneer in the developing the app. ठीक है, and IIT Madras developed it through its J&K organization. ठीक है, basically J&K is a non-profit private organization. The IIT Madras Pravartak Technology launched this private organization along with other. ठीक है, it is funded by the Science and Technology Department of the Government of India। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव भारत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का है क्या, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब देखिए, आप एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपने नया फ़ोन परचेज़ किया होगा, उसमें आपको जीमेल, ये ठीक है, आपका प्ले स्टोर तो होता ही होता है, जीमेल होती है पहले से, गूगल फ़ोटो, ये वो, गूगल लेंस, ठीक है, गूगल क्रोम, ये सब पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। और ये हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, ठीक है। कि आप ये देखिए ना, अगर कोई मतलब बाहर की कंपनी है, ठीक है, इंडिया का कल के उसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, तो इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना बड़ा थ्रेट होगा कि हमारा जो यहाँ फ़ोन है वो सिर्फ एक गूगल के बाहर के किसी उस पे डोमिनेंस से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी वो चीज़ है और सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, और गूगल अपनी मोनोपोली कर ले कल को, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट था इंडिया के लिए कि अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली कर ले, ठीक है, इस मार्केट में, तो इंडिया फिर मतलब कोई अल्टरनेट ही नहीं होगा। लेकिन जैसे आज अब ट्विटर अगर कहे कि मैं अपना डोमिनेशन करना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया के पास कू ऐप है इस टाइम, ठीक है, तो व्हाट्सएप के भी अल्टरनेट्स हैं,
वैसे ही अगर प्ले स्टोर के भी अल्टरनेट लाना ज़रूरी था। इसका नाम है भार ओएस, ठीक है। जैसे आप सेम प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट थोड़े टाइम में लॉन्च भी हो जाएगा। और इसमें अच्छी बात ये होगी कि प्री इंस्टॉल ऐप नहीं होगी, जैसे कि गूगल ने कोई भी फ़ोन खरीदेंगे आप तो पहले से बहुत सारी ऐप होती है। तो ये एक फेयर मतलब मार्केट देगा, जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं इंडिया में, ठीक है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये ज़रूरी था इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप बाहर की ऐप पहले से इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, मे बी वो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न को मतलब ना एड्रेस करे, ठीक है, ब्रीच कर दे आपकी सिक्योरिटी को, ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी को, इस चीज़ का कंसर्न था। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया, उनकी जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये देख सकते हैं आप। चलिए गाइस, सब बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए, ठीक है, तो ये हैं आपके विक्रम देवदत्त, सीनियर आईएएस ऑफिशियल हैं। इन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, ठीक है। और इन्हें अपॉइंट किसने किया है? इन्हें अपॉइंट किया है तो कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने, ठीक है। फरवरी 28 2023 को ये चार्ज ले लेंगे, ठीक है। फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ द करंट, अभी करंट डीजीसीए चीफ अरुण कुमार है, ठीक है, जो विक्रम देवदत्त है 1993 बैच के, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और अभी ये चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के, ठीक है। ये है आपके विक्रम देवदत्त, न्यू डीजी ऑफ द सिविल एविएशन। विच विद हुज सपोर्ट डिड हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आप भी यूज़ करते होंगे अपने घरों में, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, किसके साथ? ये यूनेस्को के साथ। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एंड एफएमजीसी। हिंदुस्तान यूनिलीवर अनाउंस लॉन्च ऑफ इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट ऑन जनवरी 23 2023। The initiative focus on end-to-end management of plastic waste by promoting waste segregation at sources, waste collection, and establishment of material recovery facility for recycling all type of plastic waste along the value chain। तो वही है कि बात करी जा रही है कि हाँ प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप बस ये ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्टनर किया है इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन विच इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी? ये हमने पहले भी पढ़ा था, आई नो, 2 3 दिन पहले, पर मुझे लगा ये क्वेश्चन ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 23 जनवरी कल के दिन ही फाइनली इसे इंक्लूड कर लिया गया था इंडियन नेवी में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी वो थी। तो फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू नेवी, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस वागीर, ठीक है। इंडियन नेवी ने कमीशन कर ली है फाइनली फिफ्थ कलवरी क्लास सबमरीन वागीर ऑन जनवरी 23 2023। एडमिरल आर हरि कुमार, जो चीफ है नेवल स्टाफ एंड द चीफ गेस्ट थे ड्यूरिंग अ सेरेमनी कंडक्टेड एट, कहाँ पे हुई है सेरेमनी? नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई, ठीक है। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर बीइंग बिल्ट इन, ये इंडिया में बिल्ट हुई है, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप है। किसने डेवलप किया है? मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और किसके कोलैबोरेशन के साथ? एमएस नेवल ग्रुप फ्रांस का, ठीक है। अनदर मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, प्रोजेक्ट 75, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत हम बहुत सारे सारे नेवी के प्रोजेक्ट इंडिया में ही बनाने वाले हैं, ठीक है। आईएनएस वगीर वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। मुंबई जो है वो वेस्ट साइड है, तो वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आएगा, ठीक है। द सबमरीन हैज़ एडवांस स्टील्थ फीचर एंड लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पेडोज एज वेल एंटी शिप मिसाइल्स, तो इसमें एंटी शिप मिसाइल्स है, ठीक है, लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पेडोज है, ठीक है, तो ये सब इसमें। और इस सबमरीन का मोटो क्या है? साहस, शौर्य और समर्पण, ठीक है, तो ये 3 वर्ड याद रखिएगा, साहस, शौर्य और समर्पण, ये इसका मोटो है। इनका मतलब होता है करेज, वेलर एंड डेडिकेशन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आपकी लाइफ में भी होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखिएगा, ये इस सबमरीन का मोटो भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।